हस्तिनापुर की सुबह हमेशा की तरह शस्त्रों की ध्वनि से गूंज रही थी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। अर्जुन का तीर लक्ष्य के केंद्र को भेद गया। द्रोणाचार्य मुस्कुराए, अर्जुन, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। सभी शिष्य चकित थे, पर उसी समय घने जंगलों के भीतर, जहाँ न राजमहल था न दर्शक, एक और धनुष तन रहा था। वह था एकलव्य। कुछ समय पहले एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया था, आंखों में सम्मान, हृदय में सीखने की आग। गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसे देखा। उसकी वेशभूषा राजसी नहीं थी, वह निषाद पुत्र था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। यह शब्द तीर से भी गहरे लगे, पर एकलव्य की आंखों में आंसू नहीं आए। उसने प्रणाम किया और चला गया। जंगल पहुंचकर उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और कहा, यदि गुरु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो भी मैं उन्हें अपना गुरु मानूंगा। दिन रात अभ्यास शुरू हुआ। पत्तों की सरसराहट लक्ष्य बनी, हवा शिक्षक बनी और एकांत उसका मित्र। धीरे धीरे उसका निशाना असंभव को छूने लगा। वह चलती हुई ध्वनि पर तीर चला सकता था, आंख बंद करके लक्ष्य भेद सकता था। एक दिन पांडव और कौरव शिकार के लिए जंगल आए। उनका कुत्ता भटक गया। कुछ देर बाद वह लौट कर आया। उसका मुंह तीरों से भरा था, पर एक भी तीर ने उसे घायल नहीं किया था। सब स्तब्ध रह गए। यह किसका काम है? द्रोणाचार्य समझ गए, यह साधारण धनुर्धर नहीं। तभी सामने आया एक युवक, विनम्र, शांत, एकलव्य। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य झुक गया। आप। अर्जुन चौंक गया। गुरुदेव, आपने तो कहा था मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। द्रोणाचार्य मौन हो गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने का विचार किया, पर उसी क्षण उन्होंने एकलव्य की आंखों में देखा। वहां अहंकार नहीं था, केवल भक्ति। और पहली बार द्रोणाचार्य के भीतर द्वंद्व उठा। क्या प्रतिभा को रोकना धर्म है? कुछ पल बाद उन्होंने कहा, यदि तुम सच में मेरे शिष्य हो तो अपने कौशल का उपयोग धर्म के लिए करना। उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा। इतिहास बदल गया। हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन बेचैन था। कोई मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? उस रात उसने अभ्यास दोगुना कर दिया। अब लक्ष्य केवल सीखना नहीं था, प्रतिस्पर्धा थी। दूसरी ओर जंगल में एकलव्य भी अभ्यास कर रहा था, पर उसके मन में युद्ध नहीं था। वह स्वयं को बेहतर बना रहा था। दो महान धनुर्धर, दो अलग रास्ते। नियति उन्हें आमने सामने लाने वाली थी। राज्य में भव्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूरा आर्यावर्त देखने आया। अर्जुन मैदान में उतरा। हर तीर अद्भुत, तालियों की गूंज। तभी उद्घोष हुआ, अगला प्रतिभागी निषाद पुत्र एकलव्य। सन्नाटा छा गया। एकलव्य ने धनुष उठाया। उसने आंखें बंद की, तीर छोड़ा। तीर ने पहले लक्ष्य को भेदा, फिर पीछे लगे दूसरे लक्ष्य को भी। भीड़ खड़ी हो गई। अर्जुन पहली बार समझ गया, यह केवल प्रतियोगी नहीं, युगों की टक्कर है। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने एकलव्य से कहा, अब निर्णय होगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? एकलव्य मुस्कुराया, निर्णय हम नहीं, धर्म करेगा। दोनों धनुष उठाए। आकाश में बादल गरज उठे और उसी क्षण इतिहास की सबसे महान धनुर्विद्या प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली थी। वन में उस दिन जो हुआ उसने इतिहास की दिशा बदल दी। एकलव्य अब केवल निषाद बालक नहीं था, वह स्वयं की साधना से बना अजय धनुर्धर था। और हस्तिनापुर में अर्जुन पहली बार भीतर से अस्थिर था। रात का समय था। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या सचमुच कोई मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है? द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ वह नहीं होता जिसे गुरु बनाता है, श्रेष्ठ वह होता है जिसे तपस्या बनाती है। अर्जुन समझ गया, यह संकेत एकलव्य की ओर था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे पहली बार लगा, प्रतिभा जन्म से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। वन में एकलव्य अपने साथियों से बोला, मैं अर्जुन से युद्ध करने नहीं जाऊंगा, पर यदि संसार मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके लिए धनुष युद्ध का साधन नहीं था, वह आत्मसम्मान था। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता की घोषणा हुई। भीष्म पितामह बोले, आज आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चुना जाएगा। समाचार जंगलों तक पहुंचा। एकलव्य शांत खड़ा रहा। उसकी माता ने पूछा, क्या तुम जाओगे? एकलव्य मुस्कुराया, मैं जीतने नहीं, सत्य दिखाने जाऊंगा। सभा में राजकुमार, योद्धा और ऋषि उपस्थित थे। अर्जुन ने प्रवेश किया। जय घोष हुआ। फिर अचानक
सभा के द्वार पर एक साधारण वेशधारी युवक आया। न कोई मुकुट, न कोई राज चिन्ह, केवल धनुष। सभा में फुसफुसाहट हुई। वह कौन है? द्रोणाचार्य ने पहचान लिया, एकलव्य। क्षण भर को समय थम गया। आकाश में घूमता वह सूक्ष्म लक्ष्य छोड़ा गया। अर्जुन ने आंख बंद कर बाण छोड़ा, लक्ष्य भेदा। जयकार गूंज उठी। फिर एकलव्य आगे आया। उसने लक्ष्य को देखा भी नहीं। उसने हवा की दिशा सुनी, पत्तों की गति महसूस की और बाण को छोड़ दिया। बाण लक्ष्य को नहीं, लक्ष्य के केंद्र के भीतर जा धंसा। सभा स्तब्ध रह गई। 10 लक्ष्य एक साथ छोड़े गए। अर्जुन ने अद्भुत गति से 9 लक्ष्य भेद दिए। लोगों ने कहा, अद्वितीय। एकलव्य ने धनुष उठाया। उसने एक ही बाण छोड़ा। बाण हवा में घूमता हुआ 10 भागों में विभाजित हुआ और सभी लक्ष्य भेद गया। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखों में आश्चर्य था। अर्जुन पहली बार ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस कर रहा था। वह एकलव्य के पास गया। तुमने यह सब कैसे सीखा? एकलव्य बोला, जब गुरु नहीं मिले तब प्रकृति मेरी गुरु बन गई। अर्जुन समझ गया, वह राजकुमार था पर एकलव्य तपस्वी था। जब अंतिम निर्णय होना था, अर्जुन और एकलव्य आमने सामने खड़े थे। 2 महान धनुर्धर, 2 अलग मार्ग। शंख बजा, दोनों ने एक साथ बाण छोड़े। बाण आकाश में टकराए, चिंगारियां उठी। फिर लगातार बाणों की वर्षा होने लगी। कोई पीछे नहीं हट रहा था। अर्जुन की तकनीक अद्भुत थी। एकलव्य की सहजता अलौकिक थी। सभा सांस रोके देख रही थी। अचानक अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्रयोग करने का विचार किया। तभी द्रोणाचार्य की आवाज गूंजी, रुको। उन्होंने कहा, यह प्रतियोगिता विजय की नहीं, ज्ञान की है। दोनों रुक गए। द्रोणाचार्य आगे आए। उन्होंने घोषणा की, अर्जुन सर्वोत्तम शिष्य है पर एकलव्य सर्वोत्तम साधक। सभा में गूंज उठी। एकलव्य ने धनुष नीचे रखा। मुझे उपाधि नहीं चाहिए, मैंने स्वयं को जीत लिया, यही पर्याप्त है। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। आज से तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे मित्र हो। 2 महान धनुर्धरों का यह मिलन इतिहास का नया अध्याय बन गया। द्रोणाचार्य ने मन ही मन स्वीकार किया, मैंने अर्जुन को शस्त्र दिए पर एकलव्य ने स्वयं को गढ़ लिया। उन्हें समझ आया, गुरु मार्ग दिखा सकता है पर महानता भीतर से जन्म लेती है। यदि एकलव्य अंगूठा नहीं देता तो इतिहास में प्रतियोगिता होती पर द्वेष नहीं। अर्जुन और एकलव्य मिलकर धनुर्विद्या को नई ऊंचाई देते। एक राजधर्म का प्रतीक बनता, दूसरा तपस्या का। और संसार सीखता, जन्म नहीं कर्म महान बनाते हैं, अवसर नहीं प्रयास पहचान बनाते हैं। गुरु का सम्मान जरूरी है पर आत्मबल उससे भी बड़ा है। उस दिन संसार ने जाना, श्रेष्ठता किसी एक की संपत्ति नहीं होती, वह हर उस व्यक्ति की होती है जो हार से नहीं, अवसर की कमी से भी लड़ने का साहस रखता है। और वन की शांति में आज भी कभी कभी धनुष की धीमी टंकार सुनाई देती है, मानो एकलव्य अब भी अभ्यास कर रहा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।